नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में बने पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला है। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। तो महामहिम के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और आपने तस्वीरें भी देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे, और दूसरी तस्वीर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वोट डालने सदन पहुंचे। तो तमाम विधायक भी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। यहाँ पर तो भारी जीत माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के वोट तो मेरी मान्यता है मिल ही रहे हैं सब के सब। बाकी सहयोगी दलों के भी, अंतरात्मा की आवाज वालों के भी वोट हमें संकल्प के साथ हूँ कि सबसे पहला वोट अपना माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को डाल सकूं। क्या लग रहा है विपक्ष की ओर से कुछ समाप्त हो जाएगा? अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। सर, पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा की आवाज सुनेगा। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ। इससे बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेके कि उनके तरफ से जो एनडीए का जो कैंडिडेट है वही प्रेसिडेंट बनेंगे। तो फिर करने की जरूरत क्या है? चुनाव बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो डिक्लेयर कर दें, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं। बेकार दिन भर बर्बाद हो रहा है। जिनसे उम्मीद कर रहे थे वो भी अब द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। शिवसेना मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें, और पैसे का भी खेल हो रहा है। सर, क्या आप आज जाएंगे इस विटनेस करने? आप पार्लियामेंट जा रहे हैं आज? सर, पार्लियामेंट आप सुन रहे थे जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। आप उन्हें सुन रहे थे जिन्होंने खुद को वोट की सभी से अपील की। उनका ये कहना था कि वो इसलिए सबके सामने आकर वोट की अपील कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा भरोसा रखते हैं कि उन्हें वोट मिलेगा। और जब और भी सवाल उनसे किए गए तो आपने देखा बहुत ही तेज के साथ उन्होंने सभी सवालों के आंसर किए हैं। और जैसा कि ये बार बार कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को बहुमत मिलेगा। ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये पहली तस्वीर जहां आप देख पाएंगे जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट डालने पहुंचे हुए हैं। पूरी प्रक्रिया करते हुए यहां पर वे वोट डालने पहुंचे हैं और आप देखिए अपना मतपेटी में डालते हुए आपको वो नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सदन के अंदर जहां तमाम विधायक 230 विधायक आज अपना वोट डालने वाले हैं। और देखिए कृष्णा गौर भी यहां पर मौजूद हैं और साथ ही अन्य विधायक भी वोट डालने यहां पर पहुंच रहे हैं। कुल 230 विधायक हैं जो कि वोट डालेंगे और आज महामहिम के लिए वोटिंग करने वाले हैं।
सीएम भी पहुंचे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने मत का प्रयोग किया और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपनी सहभागिता निभाई और अब बारी बारी से तमाम जो विधायक हैं वो भी वोट डालने पहुंच रहे हैं। तो रायसीना की रेस में दो प्रमुख चेहरे हैं। एक तरफ जहां एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि विपक्ष ने उम्मीदवार उतारा है यशवंत सिन्हा को और इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है वो भी, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। तो सुना आपने, जो दलगत राजनीति उससे ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू को, जो कि एक आदिवासी बहन है, उनको राष्ट्रपति बनाने में अपना योगदान देने की अपील मुख्यमंत्री लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अब मीडिया से बातचीत की है और एक बार फिर से उनकी यही अपील है कि अपनी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को वे राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट करें। चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी, उन्हीं से बात करेंगे कि सर आज मतदान होना है और देश को अब एक नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है और पहली जो देश की महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं वो अब देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। पूरे देश के लिए बड़ा देश में उत्साह का माहौल है। जनजाति वर्ग से देश का प्रथम नागरिक महिला का निर्वाचन होगा, ये हम सबके लिए वास्तव में बहुत ही गर्व की भी बात है और आज हम सब लोग मतदान करेंगे। निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोग, कोई भी इसमें वंचित न रहे, सब लोग मतदान करें जिनको मतदान करना है और अच्छा संदेश जाएगा पूरे देश में और खुशी का माहौल है। मुझे लगता है कि पूरे देश में सभी राजनीतिक दल और सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, तो हम भी प्रसन्न हैं जी। और महिला और वो भी महिला, इसलिए हम महिलाओं को तो पहले ही सम्मान देने की बात पहले ही हम करते हैं, तो ये तो और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश की राष्ट्रपति महिला रहेगी। इससे ज़्यादा और क्या प्रसन्नता की बात हो सकती है। इसलिए मेरी ओर से उनको बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत। तो देश गौरवान्वित होने जा रहा है और जो जनजातीय आदिवासी समुदाय की जो महिला हैं वो अब देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। कैमरामैन मनीष संगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। द्रौपदी मुर्मू इस देश में पहली बार हिंदुस्तान में आदिवासी समाज से, गरीब घराने से इस महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इससे बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता। चार मेरे बड़े स्पष्ट रहते, कड़े रहते, जो बोलता हूँ ओपन बोलता हूँ, प्रत्यक्ष बोलता हूँ, छुप के नहीं बोलता, बच के नहीं बोलता। जब जहाँ जाता हूँ खुलेआम जाता हूँ, आपसे मीडिया से बात करके जाता हूँ, इतने बड़े समूह के साथ भी बोलता हूँ, तो जो बोल रहा हूँ वही सही है। संकल्प के साथ हूँ कि सबसे पहला वोट अपना माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को डाल सकूँ। क्या लग रहा है विपक्ष की ओर से कुछ समर्थन मिलेगा जिस तरीके से आदिवासी उम्मीदवार मैदान में उतारे? जी, ऐसे लग रहा है काफ़ी सारे लोग उनके समर्थन में। निश्चित रूप से मातृशक्ति और हमारे जो निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया उसके प्रति सबका प्रेम, स्नेह और सहयोग रहेगा। क्या कुछ विधायक अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे विपक्षी दल की और महिला आदिवासी? सुननी तो चाहिए। आत्मा की आवाज़ जिसने सुनी वो ही जीवन में दिग्भ्रमित होता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि आत्मा की आवाज़ पर राष्ट्र हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि मानते हुए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को सभी ने समर्थन करना चाहिए।
राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ नवीन ऊर्जा, नवकरणीय और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग उन्हीं से बात करेंगे कि आज राष्ट्रपति एनडीए जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए आज मतदान हो रहा है। अगर एनडीए की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू हैं और विपक्ष की बात करें तो यशवंत सिन्हा है। कितना ज्यादा जो महिला एक जनजातीय समुदाय की जो राष्ट्रपति मिलने वाली है उसे देश कितना गौरवान्वित होगा? पहले तो मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि पहली महिला राष्ट्रपति यहां पर बनने जा रही है और जिस प्रकार से पूरे देश में जो उत्साह का वातावरण है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ठीक अंतिम व्यक्ति तक को फायदा पहुंचे। आज एक महिला भी है, एक अनुसूचित जनजाति की महिला, और वो भी पार्षद के बाद विधायक, विधायक के बाद मंत्री और मंत्री के बाद राज्यपाल और राज्यपाल के बाद आज राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होने वाली है। ये हमारे लिए अपितु पूरे जन जन के लिए एक उत्साह का वातावरण है और मेरा मानना है कि ये एक जो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नया उदाहरण देती है, वो भी एक यहाँ पर देखने को मिला है। मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई देता हूँ। तो जो बधाइयां हैं वो यहाँ पे दी जा रही हैं और देश के लिए गौरव की भी बात है, जैसा कि अभी जो नवीन ऊर्जा नवकरणीय मंत्री हरदीप सिंह डंग उन्होंने कहा कि और देश के लिए बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित होने वाला क्षण और पल है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होना है और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट उन्हीं से बात करेंगे कि सर आज मतदान होना है और देश को एक नया राष्ट्रपति ही मिलने वाला है। कि ये देश के लिए गौरव की बात है। समाज का वो वर्ग जिसने वर्षों से राष्ट्र में अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने देश के एक आदिवासी मात शक्ति को जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, उसके लिए उम्मीदवार बनाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है और ऐतिहासिक मतों से हमारा देश का राष्ट्रपति जीतेगा। जी सर, महिला राष्ट्रपति तो रही है लेकिन अब देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने वाली है और एक लिहाज से मध्य प्रदेश से अगर देखा जाए तो आदिवासी वोट बैंक लिहाज से भी इसे देखा जाए। इससे कोई संबंध नहीं है। ये देश की कल्याणकारी योजना है। देश के गौरव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास और प्रगति का एक डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये 2023 में भी मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और देश के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष 2024 भी केंद्र भी बनेगी भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश भी भाजपा की सरकार बनेगी। तो आज मतदान होना है और मतदान के बाद देश को एक जो नया राष्ट्रपति है वो मिलने वाला है और जो तुलसी सिलावट उनका यही कहना है कि जो पहली महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी उससे देश गौरवान्वित होगा। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल।